MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है पूछता है भारत बिहार से। आज देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का चुनाव है ना, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें क्राइम भी दिखता है, जिसमें मनोरंजन भी दिखता है, जिसमें आपसी टकराव भी दिखता है, जिसमें वो कैरेक्टर भी दिखता है जो सरकार के द्वारा बनाए गए बिलों को फाड़ने की धमकी भी देता है, जिसमें एक वो भी किरदार दिखता है जो साफ तौर पर ये कहता है कि भैया जंगल राज को याद रखो, जाने के कब क्या हुआ था 20 साल पहले, किस तरीके से नौकरी दी तो उसके बदले जमीन ले ली गई, और ये भी याद दिलाया जाता है कि उस जंगल राज के बाद कैसे मंगल आया, तो सुशासन को याद रखो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी चुनावी मौसम है तो अभी जबरदस्त बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वादों के साथ साथ विवाद भी है, और उन्हीं वादों और विवादों की जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सरपट दौड़ रही है। साथ ही ये भी है कि हर एक राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, ऐसे ऐसे वादे कि वो खुद बताने में जब पूछो तो भूल जाती है। कहा यह जा रहा है कि एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, गगनचुंबी इमारतें बनाई जाएंगी जैसे कि राजधानी दिल्ली और नोएडा में है, और यहाँ पर बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर वो पढ़ेंगे। लेकिन बिहार की तस्वीर से हर कोई वाकिफ है, यहाँ पर बदहाली है, यहाँ पर बेरोजगारी है, और ऐसे में जितने भी वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा उस पर जनता भरोसा कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो देख रही कुछ बदला नहीं है। अभी भी स्थिति वही है जो 20 साल पहले थी, ठीक है उससे थोड़ी बेहतर हुई होगी, लेकिन अभी भी अपना जो झोला है लेकर वो दिल्ली NCR जाना पड़ता है, वो बड़े बड़े शहरों में महानगरों में जाना पड़ता है। तो कौन है जो स्थिति को सुधारेगा? इसलिए अब साइलेंट वोटर्स की भी एक तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि आखिर जो बिहार की जनता को लगातार वादे कर रहा है, उनके दरवाजे खटखटा रहा है, उन वादों को पूरा कौन करेगा? पूछता है भारत बिहार से। पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी और उसके बाद ये बताऊंगी कि आखिर मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर क्यों चलाई जा रही है, जब उनके हित में किसी के पास कुछ नहीं है, एक डिप्टी चेहरा भी नहीं है कि भाई हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, आप चलिए आइए। कोई कह रहा है कि भाई दरी बिछावन मंत्री के तौर पर इस्तेमाल मुसलमानों को किया जा रहा है। बहुत कुछ चीजें हम दिखाएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। बिहार के चुनावी समर में आरजेडी के MLC और तेजस्वी यादव के करीबी मोहम्मद कारी के एक बयान ने न सिर्फ कानून और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई, बल्कि जंगल राज का आगाज भी कर दिया। सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा IT सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, NDA को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। तेजस्वी CM बनेंगे, किसका इलाज करेंगे? अभी मिला नहीं ताज, जंगल राज का आगाज। वक्फ बिल देंगे फाड़, वोट मिलेंगे छप्पर फाड़। मोहम्मद कारी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के सवालों से घिरे हैं। जब तेजस्वी से पूछा जा रहा है कि महागठबंधन में 18% वालों का रोल क्या है, तो क्या ये समझा जाए कि MY पॉलिटिक्स और मुस्लिम मल्लाह के फेर में फंसे तेजस्वी ने बैकडोर से मोहम्मद कारी की एंट्री चुनाव में करा दी है? क्या यही जंगल राज के लक्षण है? उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है। यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। लालू जी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना, गुंडे की तरह व्यवस्था खड़ा करना। आरजेडी के MLC मोहम्मद कारी को शायद बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि राष्ट्रपति की मुहर के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, जो इस देश को मंजूर है। इन लोगों को तो
वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना है और कुछ लोगों के निजी काम के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ना कि गरीब मुसलमान बेटी के लिए, बहन के लिए, या गरीब बच्चों के स्कूलों के लिए, या उनके लिए और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। असल में क्या है कि ये अपने निजी लाभों के लिए वक्फ को यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के बना जाते हैं, और सीधा सीधा कोरा मुसलमानों को खुश करने के लिए, जबकि सच ये है कि इनके डोमेन में नहीं है, ये वक्फ के एक्ट को छू भी नहीं सकते। कारी तेजस्वी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसीलिए वो तुर्रेबाजी का नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। बिहार की सियासत में नए कीर्तिमान तो तेजस्वी भी अपने नए वादों और दावों से बना रहे हैं। 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा करने वाले तेजस्वी ने अब एक और वादा किया है। तेजस्वी के मुताबिक सरकार बनने पर पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा, उन्हें पेंशन दी जाएगी, सभी का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा कर्मकार जातियों के लिए 5 साल तक ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। पीडीएस प्रणाली के लोगों को मानदेय देने का काम करेंगे और प्रति क्विंटल मिलने वाला मार्जिन मनी भी बढ़ाएंगे। लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं, और एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक खेतों में अगर आप रोपिएगा तो खेत भी बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। लालू जी को हराया, लालू जी की प्रथम प्रतिनिधि श्रीमती राबड़ी देवी को हराया, दूसरे को भी 3 बार से, दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को 3 बार से हरा रहा है, और आगे भी बिहार की जनता, ये जो अपराधी हैं, लूटने वाले लोग हैं, चोर हैं, इन सब को हटाने का काम बिहार की जनता करेगी। बिहार की सियासी लड़ाई हर दिन दिलचस्प हो रही है। यहाँ नायक भी हैं तो खलनायक भी। एक तरफ जंगल राज की आहट है तो दूसरी तरफ बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के वादे और दावे। इस बीच बिहार से पूछता है भारत, मगधवासी राज्य का शासन किसे सौंपेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। मयंक जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी के, यानी कि आरजेडी के एक एमएलसी कहते हैं कि भैया अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर जो वक्फ संशोधन बिल है उसको हम फाड़ देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। अब देखिए, आप एक अराजक पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, जिनके राज्य में जंगल राज परवान चढ़ा, और कहिए लकली अनलकली आप जिस जगह पे खड़ी हैं यहाँ से लगभग 100-200 मीटर की दूरी है, वही जो वेटनरी कॉलेज का चपरासी क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ से कभी लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय चलाना शुरू किया था। तो सामाजिक न्याय का ढकोसला करने वाले लालू प्रसाद यादव जी जो इस चपरासी क्वार्टर से वहाँ सीएम हाउस तक का उन्होंने सफ़र किया, और इस दौरान जो अकूट संपत्ति हासिल की, जो गुंडा राज जो कायम किया, और जो उनके यहाँ जो कहिए बाहुबलियों की जो एक लंबी फहरिस्त रही, उस तो वैसे लोगों से आप उम्मीद आप कुछ और आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कहना है तो अभी तो सिर्फ उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करने की बात की है, फाड़ने की बात करी है। अगर आप देखेंगे तो जी, अगर आप देखेंगे उनके बाकी पुरानी अगर फहरिस्त में देखूं, तभी दुर्दांत अपराधी सैयद शहाबुद्दीन के मौत के बाद, जिसे कि कहिए कि ओसामा को टिकट दे दी है, उसके बेटे को टिकट दे दी यार, वो तो बात की बात है। उन्होंने अपने सारी चुनावी सभाओं से उनके जिंदाबाद के नारे लगवाए, और अपने जो कैडर है, जो उनका अराजक कैडर है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं चार्ज अप करने की कोशिश। कह रहे हैं कि जेडीयू ने भी तो बाहुबलियों को टिकट दिया है। मैम, बाहुबली जिसके आप कह रहे हैं, उन लोग के मामले लंबित हैं, ऐसे जो भी कई राजनीतिक मामले हैं कुछ ना कुछ लंबित हैं, और बाकी पे जदयू के जो स्पोक्स पर्सन होंगे वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। ओसामा को वो क्रिमिनल नहीं मानते। मैम, दुर्दांत अपराधी जिसके फादर के कनेक्शन आपको मिले आईएसआई से मिले, जिस लड़के के ऊपर खुद अभी अपनी बहन के ससुराल में AK-47 से गोलियां चलाने के आरोप हैं, तो हम लोग तो सब बीजेपी के षड्यंत्र है ये आरोप जो लगा रहे हैं। मैम, एक बात बताइए, लोग मरे हैं ना, लोग मरे हैं, उनके बेटी के, उनकी बहन के ससुराल वालों ने कंप्लेन किया है ना, हम लोगों ने तो किया नहीं है। तो जो एक जो कहिए अराजकता जो एक जो डीएनए में है, जो ट्रैवल कर रही है, तो वो दिखता है, राजद की मानसिकता दिखती है। और अभी जो ये बार बार वायदे कर रहे हैं ना कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के घर से नौकरियां देंगे, तो वो बेसिकली नौकरियां नहीं देने की बात कर रहे हैं। नहीं होंगी, क्या लग रहा है आपको? ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके तो डीएनए में ही आक्रामकता है। नौकरी कहाँ से देंगे? बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है, अब 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे तो झूठा है। पिताजी जंगल राज ला के रखे हुए थे, अब उनका बेटा है, वो झूठ का झूठ बोलता ही रहता है। पीके का क्या लग रहा है? पीके कह रहे हैं कि देखो भैया, ये जो वक्फ कानून है ये तो मुद्दा ही नहीं है चुनाव का।
पीके का तो बातें छोड़ दीजिए, पीके जितना पैसा लूटना था लूट के निकल गया। कैसे? अब मेरे ही विधानसभा में 11 कैंडिडेट से 21 हज़ार रुपया लिया, उसके बाद 5-5 लाख रुपया उससे प्रोग्राम में खर्च करवाया और टिकट दिया एक आदमी को, अभी 60 लाख रुपया लेके, राधा रमन सिंह है। तो वो तो लूट के चला गया। कह रहे हैं कि पीके ने लूट लिया है। अब देखिए पीके एक राजनीतिक ठग हैं, ठीक है, और ऐसा मुझे बताइए ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है परिवारवादी जिनके के जो उनके लालों के लॉन्च पैड ना रहे हों। बेसिकली उन्हें अगर राजनीतिक पार्टियों के जो कहिए जो लीडरशिप रही है और उनके जो नेपो किड्स हैं उनका करण जौहर कहना कहिए ज़्यादा मुफीद होगा। और इन्होंने भाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 20 रुपए का ATM कार्ड से लेकर के चाहे प्रत्याशियों से पैसे उगाही करने हो या टिकट बेचना रहा हो। और आज देखिए आज वो कहाँ हैं। आए थे बिहार बदलने की बात करने 2 सीटों से, कहाँ वो चुनाव लड़ने वाले थे, तेजस्वी यादव के लिए चैलेंजर बनने वाले थे और एन मोमेंट पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं। एक बार हम मधुबनी भी चलते हैं। मधुबनी में हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मधुबनी की जनता क्या कहती है, मिथिलांचल की जनता क्या कहती है, ये हम समझेंगे। मधुबनी में इस वक्त मौजूद है। एक बार तालियां बजाकर दिखाइए अपना उत्साह कितना है। उत्साह जबरदस्त है, उत्साह जबरदस्त है। यहाँ पर मुद्दे क्या है? यहाँ पर यही मुद्दा है जो हमारे जो वर्तमान विधायक जी है जो भोज खाने में व्यस्त है। यहाँ बहुत घटना घट गया है। बेनीपट्टी लोहिया चौक पर RTI के 20 पत्रकार को अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उनके अपराधी के साथ ही बैठते हैं। लोकल इश्यू ज्यादा है जी, या फिर सरकार की तरफ देखना? नहीं, लोकल राम मंदिर में मूर्ति चोरी। CM कैसा होना चाहिए? CM तो नीतीश ही चाहिए, लेकिन बेनीपट्टी में परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं। क्या जी, बेनीपट्टी में परिवर्तन? बेनीपट्टी में लोकल विधायक से जो खपा है पूरी तरह से, जो यहाँ प्रशासन व्यवस्था रहा बहुत भ्रष्टाचार तरीके से यहाँ पर रहा और इतना लोग। लेकिन विधायक को जिताइएगा तभी CM बनेगा ना? नहीं, यहाँ पर निर्दलीय विधायक जो हैं डॉक्टर मृणाल, उसके पक्ष में सारे युवा। मृणाल जी का टिकट कट गया था। जी हाँ, डॉक्टर मृणाल का पार्टी ने दिया, लेकिन जनता का टिकट ने उनको दे करके सारे संगठन ने, जनता ने, आम आदमी ने। आज प्रशांत किशोर भी इधर आए थे। प्रशांत किशोर की कोई लहर है? देखिए, प्रशांत किशोर की लहर जहाँ तक की बात है तो प्रशांत किशोर जी की पूरे बिहार में लहर है। पूरे बिहार में लहर है, लेकिन किशोर की लहर है। यहाँ हम लोग विधायक जी का बोरिया बिस्तर बांधेंगे, चूंकि आवास योजना में प्रशांत किशोर यहाँ अभी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की लहर है, बस वो सोशल मीडिया पे लहर है। सोशल मीडिया पे आपने कहा जो प्रशांत किशोर का लहर है तो हमने जवाब, लेकिन बेनीपट्टी का जो इशू है, बेनीपट्टी का जो लोकल जो प्रॉब्लम है, तो बेनीपट्टी में जो माननीय विधायक श्री भाजपा के हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। उनसे नाराजगी है। लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? नीतीश कुमार की सरकार बनना चाहिए। हमारे मोदी जी है, उनकी बनना। तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो बस कहने की बातें हैं, वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि जितने उसके लिए जो ऐसा कहता है वो होता नहीं है। अभी तक हुआ कहाँ? खाली बोलते। कहने के लिए कोई नौकरी थोड़ी देता है, कहने की जरूरत करता है, नौकरी कोई देता नहीं है ना। 12,000 ट्रेन का जुल्मा तो देख ही रहे हैं। मिथिला की हर धरोहर पर 20 साल से बीजेपी का सरकार है। अब रेयाम चीनी मिल, लोहर पेपर मिल से लेकर मिथिला इतना आवाज MSU ने आवाज उठाया था, हर युवा आवाज उठा, लेकिन ये सिर्फ देंगे 10,000 रुपया इलेक्शन का जुल्मा, ये देंगे ट्रेन। तो फिर तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए, जनसुराज की सरकार चाहिए। जनसुराज की सरकार बिल्कुल चाहिए। तेजस्वी ने एनडीए चाहिए। भरोसा किस पर है? हमको जनसुराज पर है। मोदी जी पर भरोसा किसको है? मोदी जी का भरोसा है हम लोग मोदी तो पूरा देश सुरक्षित है। विश्व में हिटलर है मोदी जी। मोदी जी का जरूरत है। एक बात कहा जा रहा है नीतीश जी अचेत हो गया, स्वस्थ हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है। पूरा एक्टिव है नीतीश जी, अभी एक्टिव है। क्षेत्र में विकास करने के लिए निर्दलीय का होना जरूरी है विधायक का। क्योंकि देखिए, आपका कोई पार्टी से आता है, लाखों करोड़ों खर्चा करके आप टिकट लेके आ जाता है, फिर उसका आपका ग्राउंड रिपोर्ट पे काम होता है। आप कह रहे हैं टिकट बेचा गया है? हम ये मैं जनसुराज में भी बिल्कुल जनसुराज में भी टिकट बेचा गया। आप कह रहे हैं जनसुराज की लहर भी है, लेकिन टिकट बेचा गया। प्रशांत किशोर के रोड शो का कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा यहाँ। अच्छा, एक बार बताइए, RJD और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, बड़ा मुश्किल से हुआ है, डिप्टी CM मुकेश सहनी को, लेकिन अब कह रहे हैं मुसलमान दरी बिछाएंगे।
क्या ये लग रहा है वोट बैंक के खेल है सब सिर्फ? एक तरह का देखिए ये नेक्सस है। इस नेक्सस को अपर लेवल के जो लोग हैं वही समझ पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई समझ नहीं पाएंगे। यदि ग्राउंड रिपोर्टिंग की आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे चुनावों जो सर्वे हुआ था यहाँ पे बीजेपी और इसका आरजेडी का जो मतलब दोनों पार्टी का, तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो सर्वे यहाँ का मतलब जो सर्वे हुआ था उसमें टॉप पे चल रहे थे निर्दलीय से और ये क्या कहते हैं यहाँ स्थानीय विधायक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद आपको लग रहा है कि मजबूती उधर दिख रही है? महागठबंधन कुछ भी नहीं, महागठबंधन की एकजुटता नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ से निर्दलीय जीत रहे हैं डॉक्टर बी मीनाल। इन्होंने जो मुद्दा उठाया चीनी मिल बंद हो गया, भाई बीजेपी की सरकार में चीनी मिल बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने, बिल्कुल सही मुद्दा। कौन दोषी है? देखिए आज अगर 15 साल अगर लालू यादव 20 साल अगर लालू यादव ने राज किया तो अगर उन्होंने रोड का गड्ढा बना दिया तो अभी बिहार के अंदर बेनीपट्टी में अभी जल जमाव का, कुछ दिनों पहले आप आते तो जल जमाव का इतना बड़ी परिस्थिति यहाँ पे खराब थी। यहाँ कोई इस बार अगर जनसुराज की बात करें तो यहाँ का लोकल कैंडिडेट प्रशांत किशोर लड़ ही नहीं रहे, वो क्यों भाग गए? प्रशांत किशोर जी 243 सीट पे भाग के क्यों है? बोल रहे हैं डर गए क्या? नहीं डरे नहीं, 243 सीट जो खड़ा डर गए क्या? प्रशांत किशोर जी मुख्य तौर पर वो यहाँ लोग स्थानीय विधायक को बदलना चाहते हैं। केंद्र में मोदी जी और बोले थे मोदी जी से खैर नहीं बोले कि यहाँ स्थानीय विधायक की खैर नहीं है, यहाँ पर पूरे स्थानीय विधायक से नाराजगी है तेज प्रताप यादव। अब चूंकि महुआ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, महुआ में दो भाइयों की लड़ाई है, तेज प्रताप और वहाँ तेजस्वी यादव प्रचार करने के हर हर महादेव की गूंजे। लेकिन तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं महुआ की लड़ाई को लेकर, सुनिए। तो देखिए हम इस वक्त महुआ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर तेज प्रताप यादव पहुँच चुके हैं। बिहार की सियासत में जब भी किसी तेज का नाम आता है तो या तो तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव। महुआ की जनता देखिए बेसब्री से इंतजार कर रही, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और जो महुआ का जो लोग हैं वो अपने पूरे तरीके से परिवार के लोग हैं और इतना भीड़ उमड़ा हुआ है सब जगह, आप देख रहे हैं। कहीं भी चले जाइए गांव में तो पूरा हुजूम रहता है। तो ये लोग सही में ये लोग काम खोजता है। तो पूर्व में जब हम यहाँ से चुन के गए, कम उम्र में हमने मंत्री पद लिया तो हमने यहाँ काम किया। महुआ में छतवाड़ा में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज हमने दिया, सड़क का निर्माण कराया, आज़ादी के पहले से कोई काम यहाँ नहीं हुआ था। तो सारी चीज़ों को एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए सारे जिम्मेवारी को मैंने यहाँ पे महुआ से मैंने राजनीतिक शुरुआत ही कर दिया। तो जो मैंने वादा किया पूर्व में मैंने देने का काम किया है, सब चीज़ किया। लेकिन भाई ने थोड़ी नाइंसाफी नहीं कर दी, छोटे भाई ने यहाँ से मुकेश रोशन को उतार दिया जिसको आपने राजनीति सिखाई। कि राजनीति हमने नहीं सिखाया, राजनीति हमारे भाई हैं सत्येंद्र जी, इन्होंने उसको सिखाया राजनीति। जो यहाँ का विधायक है, यहाँ का जनता सिखाता है, यहाँ का आदरणीय पूजनीय जो जनता है महुआ का। तो वैसे तो ये वैशाली है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी रूट से, अपना जो महुआ कनेक्ट हो जाएगा आगे चलेंगे तो इधर से अभी होते हुए लोगों से मिलते जुलते हुए अपना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें क्या वादे कर रहे हैं कि भैया हमें जितवाइए, हम आपको ही देंगे, क्या देंगे? यहाँ मेडिकल कॉलेज की तो आपकी चर्चा है जो 2015 में मेडिकल कॉलेज हो गया। अब यहाँ पे लोगों को हमने किया है वादा, यहाँ पे हमने जो वादा किया है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो हो गया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। अब महुआ को जिला बनाना है, यहाँ के युवा बेरोजगार जो पढ़े हैं उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम कर। साइकिल मिल गया क्या आपका? साइकिल ना वही है साइकिल मिला जी उसको? सुरेश जी ना साइकिल नहीं मिला ना, दिलवा पे हम बात हो गया। चलिए नहीं, फाइट इस बार किससे है, एनडीए से या महागठबंधन से? देखिए एनडीए से है गठबंधन, जो भ्रष्ट आदमी है जो भ्रष्टाचार करेगा उससे हमारी लड़ाई है। महागठबंधन में सब ठीक है? देखिए महागठबंधन में क्या है नहीं है, वो महागठबंधन के नेता लोग जाने, हम अपना महुआ देख रहे हैं। अब महुआ देख रहे हैं लेकिन M5 फैक्टर से जनता कंफ्यूज हो रही है। पहले मुस्लिम प्लस यादव होता था लेकिन अब मल्ला प्लस यादव हो गया है। कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या इंसाफी हो रही है नहीं इंसाफी हो रही है वो तो सामने वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तो फिलहाल ऐसा तो हमको कुछ लग नहीं रहा कि क्या इंसाफ हो रहा क्या ना इंसाफ। तेज प्रताप भी जातियों को साध रहे हैं, जातियों के आधार पर हम जाति वाति नहीं मानते हैं।
जात वात मैं नहीं मानता हूँ। ये जनशक्ति, जनता दल और आरजेडी दोनों में अंतर क्या है? हाँ? दोनों में अंतर क्या है, आरजेडी और जेजेडी? जेजेडी जो है वो जन की शक्ति से अपना संगठन का निर्माण हुआ है, तो हम अपने संगठन के बारे में ही बता सकते हैं। बाकी उधर तेजस्वी से आप पूछ लीजिए आरजेडी के बारे में, वही बताएंगे। अभी परिवार में किसी से बात नहीं हो रही है? नहीं, किसी से बातचीत नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं कोई ऐसा है? महुआ के लोगों से मेरी बातचीत होती है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा ही है कि घर से कॉल आ रही हो कि भैया देख लेना, बेटा आया है, भाई आया है, थोड़ा सहयोग कीजिएगा? देखिए, सहयोग के लिए उतना तो सब लोग अपने अपने तरीके से लोग लगा रहता है। हाँ। लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। हमको तो खुद ही कन्विंस करना है लोगों को, हम खुद ही लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हाँ। लोगों को जोड़ना थोड़ा सा लग रहा है कि आसान है या मुश्किल है, या जहाँ जा रहे हैं बस अपने आप ही जनसैलाब आ रहा है? जनसैलाब उमड़ जाता है कहीं भी। अभी जैसे यहाँ उतर जाए, हम खड़ा हो जाए, जनसैलाब अपने आप आ जा रहा है, पूरा हुजूम आ जा रहा है सब जगह। आप पीछे देख लीजिए, गांव के लोग आ जाते हैं, काफिला देखते हैं कि कोई नेताजी आए हैं, कोई आया है। अच्छा, आरजेडी ने ओसामा को टिकट दिया, शहाबुद्दीन के बेटे को, तो अब ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो फिर से वही बाहुबली वाली राजनीति कर रहे हैं, उसी लेगेसी को जिंदा रख रहे हैं। देखिए, ये जो लेगेसी जो शुरू से क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चलाया, लेकिन ज़्यादा बाहुबलियों को ये नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाहुबली लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छोटा भाई बार बार गड़बड़ कर रहा है। छोटा भैया बार बार गड़बड़ कर रहे हैं टिकट बांटने में। क्या गड़बड़ हो रहा नहीं हो रहा, तो ये तो बात उनसे ना कीजिएगा, उनका पार्टी का मामला है। हमारा तो पार्टी नहीं, हमारा जनशक्ति है। तो आपके विरोधी हुए ना, अब वो परिवार वाली बात नहीं रह गई। अब आपकी जैसे बीजेपी विरोधी, जैसे जेडीयू विरोधी, वैसे आरजेडी विरोधी। हाँ, है विरोधी, इसमें कौन सा, वो तो जयचंद का पार्टी है ना। ओरिजिनल लालू जी का पार्टी जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल। कौन है ये जयचंद? जयचंद है, जो जयचंद रहता है उसके साथ वही जयचंदवा है। कैसे ये इतना पावरफुल हो गया कि सब कुछ अलग थलग कर दिया? कौन है जो इतनी शक्तिशाली तरीके से आया है? कौन शक्तिशाली उसको नहीं कहा जाएगा, उसको दुर्बल बेवस कहा जाएगा। वो दुर्बल है, उसको समझ नहीं है कि किस घर में उसने घुसने का काम किया है। लेकिन मुसलमानों के साथ क्यों इतनी नाइंसाफी कर दी है इस महागठबंधन में? बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई दो नहीं, आपका भी तो होना चाहिए ना भाई। अब आपके वो विरोधी हैं, आपका उस पर क्या कटाक्ष है? मतलब कटाक्ष ये है कि नाइंसाफी मुसलमान भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। ये पूरे तरीके से सब आरएसएस भाजपा का इसमें सब चला गया। उसमें जो मुसलमान भाइयों को तरजीह नहीं देना, ना मानना, ना उनका जो अधिकार है, जो जिसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनको दिलाना चाहिए जो सबका मांग होता है। आरजेडी के एमएलसी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर जो वक्फ संशोधन कानून है उसको पूरी तरह से रद्द कर देंगे तेजस्वी। तो बीजेपी इस पर कह रही है कि ये मुसलमानों को थोड़ा सा नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो 14 को पता चलेगा ना, वो 14 को पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा, बिहार क्या मामला है नहीं मामला। वो तो 14 तारीख को आ जाएगा, रिजल्ट तो 14 को ही सामने आएगा ना। तो अब क्या लग रहा है कि जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसमें आ चुका है, ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान को तो सिर्फ एक दरी बिछावन मंत्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी कह रही है अब उनको सेटबैक करने के लिए इन्होंने कह दिया है कि हम वक्फ कानून को हटा देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने, आपने अगर नोटिस किया होगा तो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने के लिए जो लालू प्रसाद यादव जी जो मूर्ति की तरह आपको पाए जाते हैं व्हील चेयर पे, उनको अपने कमरे में बुलाया गया, बाकायदा खड़े होकर के उन्होंने टिकट बांटा। तो अगर उनकी सरकार आएगी तो उनका स्पष्ट है कि उन्होंने डिप्टी सीएम जो अगर मुसलमान चेहरे बनाने की बात करी है तो शहाबुद्दीन के बेटे यानी दुर्दांत अपराधी को वो बनाने जा रहे हैं, उसके बेटे को। और ये अपराध की श्रृंखला राजद का डीएनए है। आप वही देखिए कि शरद यादव जी के बेटे को उन्होंने टिकट नहीं दिया, जो कि मंडल के कहिए अपने ज़माने के मैंने पुरोधा रहे थे। उनके लिए लालू प्रसाद यादव जी खड़े नहीं हुए। लोग आते हैं, आप देखिएगा, मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। इवन तेज प्रताप के सामने मुकेश रोशन को तो खड़ा कर दिया ना, अपने बेटे के सामने तो खड़ा कर दिया, चाहते तो नहीं करते। आप देखिए, उनके घर में तो खुद सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है, ठीक है। उनके बेटे जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कथित तौर पे उनको शाहजहां और खुद को औरंगजेब बना रखा और अपने भाइयों की राजनीतिक हत्या एक तरह से वो कर रहे हैं। परिवार की कलह इस बार मुद्दा बनेगी, लगता है दिख रही है, सड़क पे दिख रहा है। क्यों परिवार की कलह जो लालू परिवार में है, ये कोई मुद्दा बनेगी इस बार? बहुत मुद्दा बनेगा। जिससे घर नहीं संभलता हो उससे बिहार स्टेट कैसे संभलेगा? आप ही बताइए। पीके कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इतने वादे कर दिए गठबंधन एनडीए ने कि उनको खुद ही याद नहीं होंगे।
नहीं तो प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो उस पर मतलब कायम है, वो करेंगे ही। और जो भी युवा हैं हम लोग प्रशांत किशोर को यहाँ लोग भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और तो कोई व्यापारी कह रहा है। नहीं, व्यापारी कैसे है? उन्होंने जो भी उन्होंने किया है उन्होंने उसका प्रूफ दिया है सरकार के सामने। हाँ भाई, उन्होंने जितना भी अर्न किया था वो आईपैक के थ्रू है, जैसे भी हो, जिनको भी उन्होंने सलाह दिया है उसके थ्रू जो भी उन्होंने अर्न किया है तो उन्होंने तो उसका मतलब सरकार को उसका मतलब टैक्स दिया है, जीएसटी पे किया है, सब चीज़ किया है, तो उनका सब चीज़ मतलब क्लियर है। प्रशांत किशोर तो खाता भी नहीं खोल पाएंगे किस मुगालते में? नहीं, खाता तो खुलेगा लेकिन मुद्दा असली है ही नहीं ये जो बीजेपी वाले या अदर्स पार्टी बता रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो प्रशांत किशोर ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो हमारे युवा वर्ग से रिलेटेड है, पलायन का, या और भी जो एलिगेशन बीजेपी पार्टी पे उन्होंने लगाए हैं सेवरल नेताओं पे, तो उस पे बीजेपी को जवाब देना चाहिए। खासकर उनके सीनियर लीडर पे जो उप मुख्यमंत्री के पद पे आसन है उस पे उनको जवाब देना चाहिए। मेरे विधानसभा में, मैं औराई विधानसभा से आता हूँ, वहाँ जन स्वराज के 11 कैंडिडेट सब ने लगभग 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया खर्चा किया टिकट की उम्मीद में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। नहीं मिला है और बातों की फेरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन हम प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उनसे सवाल जवाब किया हमारे सहयोगी सुमित ने, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। स्थापक सर, 5000 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद अब कैंपेन, चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है, हम भी चलेंगे आपके साथ। कैंपेन जो है वो हम लोग 28 से छठ के बाद शुरू करेंगे। अभी मैं जो प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनसे मिलते हुए जा रहा हूँ। हमने पटना से शुरू किया है और आज रात में पूर्णिया तक पहुंच जाएंगे। अभी लोगों से बस मिलना और उनको ये बताना कि तो महाछठ का महापर्व है, लोग तो पर्व त्योहार में व्यस्त हैं, लेकिन 28 तारीख से आपको फुल फ्लेज कैंपेन दिखेगा। क्या मूड दिख रहा है आपको? क्या आप लोगों से पूछ लीजिए। एक तरफा मूड है कि बिहार में बदलाव चाहिए और खास करके जो लोग बाहर से आए हैं, पूरा बिहार का माहौल बदला हुआ है। जो लाखों बच्चे आए हैं वो और उनके परिवार वाले वो बिल्कुल तय कर लिए हैं कि इस बार लोग वापस न जाएं, ऐसी व्यवस्था बने कि बच्चे अब इस बार वापस न जाएं। मैं चल रहा हूं साथ, लेकिन एक मुस्लिम वाला मुद्दा यहां पर चल पड़ा है। दरी बिछाने लायक क्या मुस्लिम है, ये कहा जा रहा है आरजेडी को लेकर। भाई वो आरजेडी को जो लोग वोट देते हैं वो जाने, आरजेडी वाले उनसे दरी बिछवाएंगे। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि आरजेडी के लिए मुसलमान सिर्फ लालटेन का किरासन तेल है। रोशनी लालू जी के घर में होगी, मुसलमानों के घर में अंधकार ही रहेगा। आरजेडी ने घोषणा कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को हम बीमा देंगे, 5 लाख का डबल कर देंगे मानदेय। क्या कह रहे हैं आरजेडी की घोषणा पर? कोई आरजेडी घोषणा कोई सुन भी नहीं रहा है। आरजेडी इतना घोषणा कर दिया कि उसको खुद नहीं याद है कि उसने क्या घोषणा की। नहीं, इतना जैसे लग रहा है खजाना खोल दिया है। क्या खजाना मिलेगा तब न खोलेगा? मुंह खोल दिया है, खजाना नहीं खोला, अपना मुंह खोल दिया है। और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल हम फाड़ देंगे। फिर वही बात भाई, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिहार के विधानसभा का मुद्दा नहीं है, वो लोकसभा का मुद्दा है। तो इनको क्या डर लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं? क्या वोट बैंक के मुसलमान खिसक रहे हैं? अरे भैया, सब कुछ खिसक रहा है, नीचे से जमीन खिसक रही है, कुछ बचेगा नहीं। आप मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। रणनीतिकार रहे हैं आप, जेडीयू को 25 से कम बता रहे हैं, आरजेडी के लिए क्या कह रहा है? हमको नहीं मालूम है, जदयू को 25 से कम आ रहा है। नौकरी के मुद्दे पर, नौकरी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जी है नौकरी का मुद्दा, मगर नौकरी है कहाँ यहाँ? नौकरी कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे। बीजेपी। आज लोग यहाँ से पलायन कर रहा है, नौकरी है कहाँ? कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ नौकरी का। पलायन एक बड़ा मुद्दा है क्षेत्र से। यहाँ पर युवा जो भी हैं, चाहे छोटे रोजगार के लिए, छोटे रोजगार का भी बराबर साधन नहीं है। लोगों को 15,000 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली मुंबई जाना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियलाइज में डेवलप करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? किस पर भरोसा है? ये यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक करेंगे, अब सदन में बात करेंगे। भरोसा सरकार में किस पर है? सरकार एनडीए या महागठबंधन? नहीं, एनडीए में भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है, लेकिन स्थानीय विधायक को बदलना होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी हमारे ग्रेट लीडर हैं, ठीक है, वो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल का महत्व देने के लिए। तो लोकल फॉर वोकल हम सिर्फ सामान ही नहीं खरीदेंगे, हमें लोकल फॉर वोकल नेता भी चाहिए। इसलिए बाहरी विधायक हम लोग को नहीं चाहिए, लोकल फॉर वोकल निर्दलीय उम्मीदवार हम लोग डॉक्टर विजय मदर को कहाँ क्या यहाँ पर तो चलिए हम देख रहे हैं बाहरी विधायक और यहाँ लोकल विधायक, लेकिन मोदी जी से नाराजगी नहीं है? नीतीश मोदी जी से नाराजगी नहीं है, एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है, केवल विधायक जी से नाराज। हम लोग लोकल कर रहे हैं सर, हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। जो 15 साल से मेरे यहाँ बीजेपी की जो विधायक थे, जो यहाँ पे काम किए, वही क्या कर दिए। आज यहाँ पे एक रेल लाइन नहीं है, बगल में आप चले जाइए एक बस स्टैंड नहीं है। अभी पानी आएगी इस मंदिर पे
इतना इतना पानी लग जाएगा यहाँ पे, तो कहाँ गया ये, क्या हुआ, कहाँ गया? इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी सरकार की भी तो जवाबदेही बनेगी भाई, फिर से टिकट मिल गया है तो बीजेपी की गलती है। बीजेपी की गलती है, उसको सुधारा जा रहा है बेनीपट्टी से। यहाँ पर भाजपा के ही डॉक्टर मृणाल, भाजपा से ही बागी बनकर डॉक्टर मृणाल जी यहाँ उम्मीदवार बने हैं और सारा संगठन और जनता उनको। एक जल्दी से मुद्दा बताइए, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ देंगे, वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ देंगे। ये नौटंकी है, ये सिर्फ दिखावा छलवा और कुछ नहीं है। फिर जो है तो लाठी बजाएगा पूरा इधर, है ना। दोबारा से नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास में एनडीए बीजेपी की सरकार भी, लेकिन नहीं, जनसुराज तो बिजनेसमैन पार्टी है। 25-25 हजार रुपए सबसे लिए 12,000 लोगों से नॉमिनेशन करने के लिए। 30 करोड़ उन्होंने वहाँ से कमाए हैं। ये हमारा मिथिला का स्थान है, मिथिला का स्थान है, ये जनसुराज नहीं, ये मिथिला का स्थान है। ठीक है, प्रियंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर हर एक दल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों की बात करें, पलायन, बेरोजगारी, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुफ्त में क्या कौन सी पार्टी ज़्यादा दे सकती है, इस पर फोकस क्यों किया जा रहा है? देखिए, कहाँ कोई फ्री बीस की बातें हैं। भारतीय जहाँ मैं बाकी दल का तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा। बिहार में अभी जैसे देखिएगा, चुनाव आने के ठीक पहले महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी वाली जो योजना चलाई, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, प्रत्येक परिवार में 10,000 रुपए की सीडिंग दी गई। तेजस्वी कह रहे हैं हम 30,000 देंगे। 30,000 में हम देने के लिए, तेजस्वी यादव जी देखिए, अब 9वीं फेल व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूँ। 30,000 देने के लिए अगर जो वो आंकड़े बता रहे हैं ना, उसमें टोटल बिहार के लिए जो बजट चाहिए होगा वो लगभग 6 से 8 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा। कहाँ से आएगा उतना पैसा, ऐसा सरप्लस कहाँ से आएगा? हमने तो एक सीडिंग करी, सीडिंग दिया बाकायदा, उसको लेकर के सशक्तिकरण ने सारा एनालिसिस करने के बाद चीजें हुई हैं। लेकिन पिछले 20 सालों में भी बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या दूर क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पलायन के पहले 2 आयाम हैं। जब 90 का दौर था, जब जंगल राज का दौर था, तो उस समय पलायन होता था जान बचाने के लिए। आज अब जैसे जिस तरह इस जगह पे आप खड़ी होकर रात में आप रिपोर्टिंग कर पा रही हैं, उस दौर में नहीं कर पा रही। लेकिन पारस हॉस्पिटल का कांड भी तो लोग नहीं भूल पा रहे हैं। अब देखिए, संगठित अपराध पे तो रोक लगी है। जो एक संगठित अपराध हुआ करता था, जो एक गैंग था, गैंग वॉर वाली सिचुएशन तो है नहीं। हाँ, निजी दुश्मनी वाली चीज थी, तो वैसे लोगों का 48 घंटे के अंदर कहिए कि उनका काम तमाम होता है। और उस केस में भी हमने अगर देखा हो तो 48 घंटे के अंदर सारे के सारे दोषी धर दबोचे गए, अंदर डाल दिए गए। तो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, क्योंकि पारस अस्पताल वाला कांड हो या फिर वो गया जी में जो मर्डर हुआ, उसके बाद भी कह रहे हैं कि काम तो होता है। सुनवाई कार्रवाई तो हुई है ना, 48 घंटा में आरोपी को पकड़ा गया। 48 घंटे में कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई कहाँ हुआ है? आपके पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुस के गोली मार दिया गया, ये को सीसीटीवी फुटेज है, और भी जो आपके हॉस्पिटल के मालिक थे उनका भी हत्या हुआ, तो ये सब चीज़ तो थम नहीं रहा है ना। देखिए मैम उससे बात करूंगा, वो जो सर ने कहा था ना, वो पलायन वाला, तो देखिए नाम महागठबंधन के पास पलायन का कोई मतलब ये है, उनके पास प्लान है, और ना ही मतलब बीजेपी के पास है। प्लान सिर्फ है जनसुराज के पास। उन्होंने कहा कि हम भाई प्लान वो कैसे रोके, उन्होंने सब चीज़ उन्होंने रोड मैप दिया है। बाकी की भरोसा हो पाता है? जी नहीं। किस पे? आरजेडी पे भरोसा होता है, महागठबंधन में भरोसा होता है। वो शाहबुद्दीन के बेटे को उन्होंने टिकट दे दी, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की तो बाहुबलियों को पूरा टिकट। इनके बेटा क्या है? शाहबुद्दीन ने थे, बाप थे चोर, तो बेटा हो जाएगा चोर है? उस पर भी ट्रिपल मर्डर और एसिड अटैक के आरोप है। 20 साल वाला पूर्वज वाला लेके चलिएगा। आरोप तो हैं कई सारे। तो भैया, आरोप बाबूजी पर है कि बेटुओं पर है? बेटों पर आरोप है, बाबूजी पर आरोप है। यानी कि अपराधी का बेटा बिल्कुल साफ है। साफ है ना? नहीं, एनडीए गवर्नमेंट अपनी 20 साल की शासन पे क्यों नहीं बात करती है? एनडीए ने अगर काम किया है, जैसे सड़क पे मानता हूँ मैंने काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, काम हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ है मैडम। जहाँ जहाँ लाइट बिजली नहीं था वहाँ पहुँचा है, सड़क बना है, रोड बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं है जैसे दिल्ली और मुंबई में है। नहीं मैडम, यहाँ पर सब विकास हुआ है। विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा अपराध भी तो हुआ। अपराध भी तो उतना ही, अपराध घटा कहाँ? इस बार क्या मुद्दा रहेगा? हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा, जाति के नाम पर डालेंगे, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट डालेंगे? मेन मुद्दा रोजगार रहेगा मैडम। कौन दे रहा है रोजगार? रोजगार सरकारें देगी। कौन सी पार्टी पर भरोसा हो रहा है? आरजेडी पर। कौन नायक लग रहा है? नायक तो हमारे तेजस्वी यादव ही है। अब उसे सम्राट चौधरी तो खलनायक कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी के शासन अच्छा है, खुद ही खलनायक है। और क्या? देखिए, ये तो पता चलेगा 14 तारीख को कि कौन नायक है और कौन खलनायक है। लेकिन एक बार आपको हम वो चौपाल ले चलते हैं और ये सुनवाते हैं कि वहां पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। ये दुभट्टी बाजार पे।
तो बिहार चुनाव पर ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आज हम फिर पहुंच गए हैं सीतामढ़ी और ये मधुबनी का बॉर्डर है। यहां से आगे फिर आप मधुबनी में एंटर कर जाते हैं। ये योधपट्टी बाजार है और यहां पर पहुंचे हम। देखिए बहुत मशहूर यहां पर नाश्ता है बिहार में, कचरी मुरही है ना, कचरी मुरही भूजा 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 और साथ में चौप। जी सर, बहुत फेमस दुकान, बहुत फेमस है। चलिए पहले इधर देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है और शाम में और भी ज़्यादा लाइन लगती है। देखिए किस तरह से भूजा बन रहा है। क्या क्या इसमें डालते हैं? कुछ नहीं डालते हैं सर, चूड़ा चना नमक तेल। इतना बोल दिया, बोल रहे हैं कुछ नहीं डालते हैं। नॉर्मल ही रहता है और क्या रहेगा। कचरी छना रहा है, कचरी आलू चॉप लिट्टी भचका वगैरह। वो हम देख रहे हैं लाइन लगा हुआ है। जी जी जी। कचरी फेमस है जी सर। नेता कौन फेमस है यहाँ का? नेता तो सर यहाँ का क्या कहे, नेता तो बिहार में कौन फेमस नेता है? देखिए यहाँ के लिए कोई फेमस नेता नहीं, बिहार को कोई देखने वाले नहीं है। सब मेरा बात सीधा सवाल है। नीतीश जी भी नहीं, कोई नहीं देखने। मोदी जी कोई नहीं देखने वाले। मोदी जी का सरकार यहाँ है ही नहीं। तेजस्वी जी, मोदी जी अपना खुद का सरकार यहाँ लाते नहीं है, खुद का पार्टी लाते नहीं है। अपना बहुमत से सरकार यहाँ बनाए तो बीजेपी हमारे लिए ठीक है। भड़ैया बैंक गूंगा नहीं करता है भादों में। कोई शाही नेता सब आता है भड़ैया बैंक। अभी तो गए थे यहाँ से, प्रशांत किशोर निकले हैं। प्रशांत किशोर की सब भड़ैया बैंक सब है। मोदी के नाम पर वोट पड़ता है यहाँ पर। हाँ, मोदी के नाम पर पड़ता है। मोदी के नाम पर। हाँ, बाकी की वो करेगा। ऐसा मोदी जी के नाम से ऐसे क्या है जनता में? क्या मोदी काम करता है इसलिए काम करते हैं? क्या काम करते हैं? भारत के लिए बहुत काम किए हैं ना। जब लालू यादव ने पूरा चारा घोटाला पार कर दिया तो उसका बच्चा तेजस्वी यादव क्या करेंगे? अच्छा, जंगल राज वाला। हाँ, रेल मंत्री हुए, जितना लोहा का सामान था सब बेच करके लालू यादव ने रख लिया। लालू राज में जंगल राज था, अभी प्रशासन का राज है। नीतीश जैसा काम करने वाला दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। सबसे बेकार नेता नीतीश। शिक्षक गायब हो गया है। तो फिर कौन काम करेगा? स्कूल रह गया, शिक्षा गायब है। इससे अच्छा तो लालू ठीक था। योगी बाबा आए, सारा समस्या समाधान हो जाएगा। जैसे यूपी में हो गया है वैसे ही हो जाएगा यहाँ। योगी जी चाहिए, साफ हो जाएगा। योगी बाबा ही आना चाहिए। योगी बाबा आना चाहिए, बुलडोजर बाबा आना चाहिए बस। और ये बात हो गई कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। बस 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 है ना? लेकिन बीजेपी का ही। हाँ, बीजेपी का सीएम होना चाहिए। कौन नेता नहीं भ्रष्ट। लालू यादव के सरकार में मैं बता रहा हूँ, भ्रष्ट तो कुछ कोई नहीं देखा, ये भी नहीं देखे, मैं भी नहीं देखा हूँ। मगर मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ से सुरसंड जाने में इनको कितना घंटा लगता था, अभी सुरसंड जाने में इनको कितना मिनट लगता है। बताइए। हाँ, ये चैलेंज ठीक है, बताइएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिए। बात कह ही रहे हैं तो रास्ता जो है सो सुधार हुआ है। 10 साल पहले सुरसंड जाने में 1 घंटा लगता था, साइकिल चलाने में पाँव में फोका हो जाता था सर। आज के डेट में सुरसंड जाने में 5 मिनट नहीं लगता है। 5 तो लालू टाइम में हुआ। एक बात बताइए, लालू यादव का दौर सही था या नीतीश का दौर? नहीं, दौर तो अभी का सही है। अपना पसंद है, दौर तो अभी का सही है। जी सर। युवाओं के लिए नौकरी तो सर मिला नहीं है। ये इसके लिए तो सर मैं कहूँगा कि युवा के लिए नौकरी नहीं है। नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, नीतीश कुमार बेहतर काम किए? नीतीश का दौर बढ़िया था कि लालू जी का दौर बढ़िया था? लालू जी का दौर बढ़िया था। लालू जी का दौर बढ़िया था। हम तो लालू जी का दौर बहुत मतलब देखे हैं। तो लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, तो कोई कह रहा है कि भाई जंगल राज आज भी डरा देता है, तो कोई चारा घोटाला का जिक्र कर रहा है, तो कोई कह रहा है सुशासन का राज है, तो कोई कह रहा है कि अब बदलाव होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि भाई अब नौकरी पर बात होनी चाहिए, जो रोजगार देगा उसी पर हम भरोसा करेंगे और उसी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार का जो एक बड़ा पर्व है, महापर्व है, छठ जिसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत बीते दिन हुई नहाए खाए के साथ। आज दूसरा दिन है खरना, कल होगी संध्या अर्घ और फिर होगा उषा अर्घ। 4 दिन का ये पूरा पर्व चलता है। इसीलिए आप देखेंगे पटना की सड़कों पर एकदम सन्नाटा है, क्योंकि सभी लोग अपने घर के भीतर हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि ये पर्व एक उनके लिए इमोशन है, एक एहसास है और इससे लगाव जबरदस्त है। दूर दराज से भी, विदेशों से भी बाकायदा छुट्टी ले लेकर जो बिहार की सरजमी से बिलोंग करता है, यहाँ से नाता रखता है, वो यहाँ पर आता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है। लेकिन इसी बीच जो सियासी तपिश है वो भी रोज हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई बाहुबली के नाम पर टारगेट कर रहा है, तो कोई मुद्दों को लेकर गिर रहा है, तो कोई जातिवादी और क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन किसकी बनेगी सरकार,
कौन बिहार की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा, इसका इंतजार हमें 14 नवंबर तक करना होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन पूछता है भारत बिहार से ये सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH